Good morning, mentors. Myself Shruti Mara from Tech Angel Education. Today we are going to start the lesson planning of class senior KG book 3 day 16. So again we will start our planning with rhyme time, जिसके लिए हम स्टूडेंट्स को सर्कल टाइम देंगे एंड हम बच्चों को राइम स्टार्ट करेंगे. दिस इज़ द वे जिसके साथ राइम स्टार्ट करने के लिए हम बच्चों से डिस्कशन करेंगे कि उन्होंने जो कल राइम रिसाइट करी थी वो किस किस को लर्न है. कुछ सेंटेंसेस स्टूडेंट्स को लर्न हो गए या फिर कुछ वर्ड्स स्टूडेंट्स को लर्न हो गए. उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कट अ पेपर और हाउ वी ड्राइव अ कार. ऐसे कुछ डिस्कशन के साथ हम ये क्लियर करेंगे कि बच्चों को कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है. देन हम स्टूडेंट्स को आज अगेन राइम रिसाइट करके सुनाएंगे. पहले जैसे दिस इज़ द वे, this is the way we cut the paper, cut the paper, cut the paper. This is the way we cut the paper with the स्टूडेंट्स को आगे का सेंटेंस कंप्लीट करने का बोलेंगे एंड उनके साथ रिसाइट करेंगे विद द सीजर्स. दिस इज द वे वी ड्राइव अ कार, ड्राइव अ कार, ड्राइव अ कार. दिस इज द वे वी ड्राइव अ कार with the steering. This is the way we lift everything. We lift everything, lift everything. This is the way we lift everything with the crane. This is the way we cut the fruits, cut the fruits, cut the fruits. We cut the fruits with the knife. This is the way we open a can, open a can, open a can. This is the way we open a can with the opener. आप चाहे तो म्यूज़िक बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हैं. उसके साथ आप ये राइम रिसाइट करके स्टूडेंट्स को सुना सकते हैं. देन आप स्टूडेंट्स को कुछ वर्ड्स प्रोनाउंस करने का बोलेंगे इसमें से, ताकि उनका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो. उसके बाद आप स्टूडेंट्स के साथ रेसिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे आज फिर से. क्योंकि ये राइम लेंदी है तो आप कुछ पैराज से स्टार्ट कर सकते हैं. पहले हम वन पैरा हम स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करें, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराएं, उनको उसका प्रोनाउंसिएशन कराएं, उसका रेसिटेशन कराएं, बच्चे से बच्चे कनेक्ट कर पाएँ. इसका आप ध्यान रखेंगे. आप राइम रिसाइट करके उनको लर्न करा सकते हैं. नाउ टाइम फॉर अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ नंबर टाइम. नंबर टाइम आज हम स्टूडेंट्स को थिक एंड थिंक का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जिसके लिए हाँ पहले कुछ ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करके रखेंगे. जैसे आप कुछ कोई थिक बुक ले सकते हैं, कोई थिन बुक ले सकते हैं, या फिर आप कुछ मार्कर एंड पेंसिल ले सकते हैं, या फिर आप कुछ थिक एंड थिक के ऑब्जेक्ट्स प्लेस करके आप स्टूडेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. एंड उसके बाद उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप पिक्चरी की हेल्प से भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि थिक और थिन के बीच का क्या डिफरेंस है. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर एक्टिविटी शीट. उसमें भी हम बच्चों को थिक और थिन आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे. लुक एट द पिक्चर्स, टिक द वन दैट इज थिक इन ईच सेट. जो बच्चों को आइडेंटिफाई करने के बाद क्वेश्चन कंप्लीट करने का बोलेंगे. लुक एट द पिक्चर्स, टिक दैट वन इज थिन. यहाँ पे थिक को करेक्ट करना है, यहाँ पे थिन को करेक्ट करना है. स्टूडेंट एक बार अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, स्टूडेंट्स को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, उनकी शीट कंप्लीट करा दें, उनको अच्छे से इंकरेज करेंगे और अच्छे से करने के लिए. देन वी विल स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ अगेन लैंग्वेज टाइम, जिसमें हम बच्चों को क्लस्टर वर्ड्स IG का रिकॉल कराएंगे. बच्चों को हम बताएंगे जब I और G एक साथ मिलते हैं तो साउंड बनता है एग. I and G comes together, it becomes एक cluster words जैसे meg, wig, pig, fig, big. ये सारा आप उनको प्रोनाउंस करके बताएंगे, उनके साथ प्रोनाउंस करेंगे, उनको बताएंगे कि ये कैसे फॉर्म हो रहा है. और कोई वर्ड्स हैं उनके आइडिया में जो एक वर्ड्स हैं, जैसे बिग हो गया है, जैसे फिग हो गया है. देन आप बच्चों को एक्टिविटी शीट जो है उनकी कंप्लीट कराएंगे, जो उनकी प्रैक्टिस शीट है. राइट 6 वर्ड्स फॉर द गिवन क्लस्टर. यहाँ पे एक क्लस्टर से रिलेटेड आपको 6 वर्ड्स लिखने हैं. आप स्टूडेंट्स को रिकॉल कराएंगे कौन से जो अभी हमने पढ़े हैं. एक क्लस्टर वर्ड स्टूडेंट्स से पूछेंगे, स्टूडेंट्स का आंसर सुन के एज इट इज़ उनको ये शीट कंप्लीट कराएंगे. रीड एंड कलर फिग एंड कलर द फिग. आप स्टूडेंट्स के साथ इसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर कराएंगे एंड एज इट इज़ आप कलरिंग पोर्शन भी कंप्लीट कराएंगे. आप राउंड लेके अच्छे से चेक करते रहेंगे, सारे स्टूडेंट्स ने अच्छे से कंप्लीट किया हो. उनसे और क्लस्टर वर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते रहेंगे. नाउ टाइम फॉर अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ स्टूडेंट्स फेवरेट प्ले टाइम. प्ले टाइम में हम बच्चों को आज फिर से प्लेग्राउंड में लेके जाएंगे, क्योंकि आज की एक्टिविटी है स्किपिंग. इसके लिए आपको स्किपिंग रोप की रिक्वायरमेंट होगी एंड म्यूज़िक सिस्टम अगर आप ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं.
सारे स्टूडेंट्स को ग्राउंड में सेटल करने के बाद आप स्टूडेंट्स को स्किपिंग करके बताएंगे कि उनको कैसे स्किप करना है, एंड आप उनको ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे एंड स्किपिंग एंजॉय कराएंगे। देन आप स्टूडेंट्स को स्विंग्स पे भी लेके जा सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा कोई आप एक्टिविटी कराना चाहते हैं क्लस्टर वर्ड से रिलेटेड, आप क्लस्टर वर्ड्स भी उनसे पूछ सकते हैं। नाउ टाइम फॉर अवर नेक्स्ट प्लानिंग, लैंग्वेज टाइम। इन लैंग्वेज टाइम हम बच्चों को क से ड तक का रिकॉल कराएंगे, जिसके लिए हम रिकॉल कराने के लिए हम ये प्रैक्टिस शीट उनको कंप्लीट कराएंगे। इसमें से स्टूडेंट्स को बोलेंगे चित्र को पहचानो और नाम के पहले अक्षर में रंग भरो। बच्चों को आइडेंटिफिकेशन के लिए बोलेंगे, चित्र को पहचानने का बोलेंगे और उसमें हम कलर फिल करवाएंगे। जैसे ये है केला, घड़ी, ये सब कुछ हम उनको एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ से कौन से व्यंजन से शुरू हो रहा है, एंड बच्चों को रिकॉल कराएंगे एंड शीट कंप्लीट कराएंगे। टाइम फॉर अवर नेक्स्ट प्लानिंग इज आर्ट टाइम। आर्ट टाइम में हम बच्चों को स्प्रिंकलिंग सैंड की एक्टिविटी कराएंगे, जिसके लिए आपको ब्लू एंड सैंड की रिक्वायरमेंट होगी। आप बच्चों को फ्लैश कार्ड्स देके आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे कि कौन से कर्सिव लेटर है ये एंड विच अल्फ़ाबेट इज़ दिस। आइडेंटिफिकेशन के बाद आप अच्छे से ग्लू अप्लाई करके सैंड आपका एक्टिविटी कराएंगे। सैंड स्प्रिंकलिंग की एक्टिविटी आप स्टूडेंट्स को कंप्लीट करेंगे प्रॉपर गाइडेंस के साथ। एक बार सारे स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो जाए आप उनको अच्छे से अप्रिशिएट करेंगे और ट्रेसिंग पोर्शन प्रैक्टिस करने के लिए इंकरेज करेंगे। टाइम फॉर अवर नेक्स्ट रिफ्लेक्शन टाइम। रिफ्लेक्शन टाइम में हमने बच्चों को राइम टाइम में दिस इज़ द वे राइम रिविजन कराई थी आज। नंबर टाइम में थिंक एंड थिंक हमने बच्चों को कॉन्सेप्ट किया, उसी के साथ उनको एक्टिविटी शीट कंप्लीट कराई। लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों को क्लस्टर वर्ड्स IG एग का बारे में बताया। प्ले टाइम में हमने बच्चों को स्किपिंग के लिए प्लेग्राउंड में लेके गए थे। लैंग्वेज टाइम में बच्चों को क से ड तक रिकॉलिंग के लिए उनको प्रैक्टिस शीट कंप्लीट करी थी। आज टाइम हमने बच्चों को स्प्रिंकलिंग सेंड पूरे गाइडेंस के साथ कंप्लीट कराया था। नाउ टाइम फॉर अवर होमवर्क। फॉर होमवर्क आप अगेन स्टूडेंट्स को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ एक्सप्लेन करेंगे उनको कैसे कंप्लीट करना है। इन मैथ्स न्यूमरेसी, look at the picture and draw star on thin below the thin object and 2 stars on thick objects। आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शन साथ एक्सप्लेन करेंगे, थिक एंड थिन आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे एंड क्वेश्चन के हिसाब से आप उनको बताएंगे कि आपको थिक पे 2 स्टार्स एंड थिन पे 1 स्टार ड्रॉ करना है। एज इट इज़ इनका हिंदी में आप बच्चों को इमेजेस आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे एंड उनको व्यंजन के साथ मैच करने का बोलेंगे। कमल कौन सा है, खीर कौन सी है, गमला कौन सा, उनको मैच करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड मिलते जुलते शब्द से नए शब्द बना के लिए शब्द बना के लिखने का बोलेंगे। जैसे कप है तो तप हो जाएगा, कलम है तो कमल हो जाएगा। ऐसे कुछ जो शब्द इनके रिलेटेड रहते हैं वो आप बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ एक्सप्लेन करके वो कैसे कंप्लीट करने हैं। एंड होम एक्टिविटी का होमवर्क दे सकते हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि आपको थिक एंड थिन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पेरेंट्स उनको अवेलेबल करें कुछ थिन एंड थिक ऑब्जेक्ट्स, उसमें आइडेंटिफाई करने को बोले कि थिक कौन सा है थिन कौन सा है, एंड व्यंजन रेसिटेशन की प्रैक्टिस कराएं। एंड प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद आप स्टूडेंट्स से डाउट्स पूछेंगे। डाउट्स पूछने के बाद आप अपनी प्लानिंग एंड कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।